अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती टेट 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, इसके ताल्लुक से आज हम देखेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। तो वो लिस्ट आप देख सकते हैं, वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है ये। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में वैलिड जो है एक एक तो आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये होना कंपलसरी है, ठीक है, जो कि हमारी आईडी प्रूफ है, ठीक है। ये हमारे पास सभी के पास में है, तो दोनों में से कोई एक हमारे पास में होना लाजमी है। उसके बाद में फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड नंबर का सर्टिफिकेट आता है, पैन कार्ड, ठीक है। ये भी अगर है या आधार कार्ड है तो दोनों में से कोई एक, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो है एसएससी यानी कि 10वीं का जो हमारा मार्कशीट और जो हमारा बोथ सर्टिफिकेट है, ये हमारे पास में होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में एचएससी यानी कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ का हमारे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना हमारे पास में ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो है एक से जो है 1 to 12 के लिए ये डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि 1 से 5 के लिए। ऑल टोटल जितने भी कैंडिडेट अभी पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो है वैकेंसी अभी प्रेफरेंसेस का वेट कर रहे हैं, सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें समझाते जाएंगे। तो 1 से 5, अगर आपने 1 से 5 का वहाँ पर ये किया है पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, तो डीएड मार्कशीट और डिप्लोमा आपके पास में होना कंपलसरी है। मार्कशीट और डिप्लोमा आपके पास में होना लाजमी है। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर बहुत सारे कैंडिडेट ने डीएड प्लस ग्रेजुएशन ऐड किया है, तो आपके पास में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट भी होना चाहिए और जो उसका डिग्री होता है वो भी आपके पास में होना ज़रूरी है। उसके बाद में कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जो कि आपके परसेंटेज के लिए काम आता है, ये आपके पास में होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप 1 से 5 के लिए है और आपके पास में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें कोई ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो है 1 से 5 के लिए आपके पास में 10th और 12th और डीएड ये डॉक्यूमेंट होना जो है लाजमी है। उसके बाद में अगर आपने 6 से 8 के लिए अप्लाई किया है, तो आपके पास में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि हम यहाँ पर आपको बता दें, बीए है, ठीक है, बीएससी है, एमएससी है। उसके बाद में जितने भी आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ और भी फ्रेंड्स के जिसके परसेंटेज यानी कि जिसके डिग्री डिप्लोमा या मार्कशीट पर परसेंटेज मेंशन है, उसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। और जिसके जो है सर्टिफिकेट पर परसेंटेज मेंशन नहीं है, उसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है ये देखिए, 6 से 8 के लिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड यानी कि सेकंड पेपर जो पास है, सेकंड पेपर के साथ साथ जो है आपके पास में बीएड का मार्कशीट, डिग्री और कन्वर्जन, अगर डिग्री पर परसेंटेज मार्कशीट पर परसेंटेज मेंशन है तो कन्वर्जन नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल के अंदर जो अभी लेटेस्ट में बीएड जिन्होंने किया है, उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ से ज़रूरी है। तो डिग्री, मार्कशीट और कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ से अगर देखा जाए नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर टीईटी पेपर फर्स्ट या सेकंड यानी कि 1 से 8 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपको टीईटी या सीटीईटी, ठीक है, सीटीईटी या टीईटी, ये दोनों में से कोई एक पेपर फर्स्ट सेकंड पास होना, ये सर्टिफिकेट होना, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना आपके पास में लाजमी है। आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई लिखा हुआ आना चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये जो टीईटी का सर्टिफिकेट है, ये हमको ईओ ऑफिस से मिलता है और जो सीटीईटी है वो हमको डिजी लॉकर से मिलता है। तो आपने प्रिंट निकाल के, सीटीईटी की प्रिंट निकाल के आपके पास में रखना है। उसी के साथ साथ जो है टेट 3 और ये जो भर्ती होने जा रही है, टेट 3 की भर्ती है, तो इसकी हमारे पास में मार्कशीट होना लाजमी है, टेट 3 की मार्कशीट। सो टेट 3 का मार्कशीट हमारे पास में होना लाजमी है। और ये जो है टेट 3 शिक्षक भर्ती होने जा रही है। उसके साथ साथ जो जो है फ्रेंड्स, आज ही फिलहाल के अंदर देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया और वेट कर रहे हैं प्रेफरेंसेस का। तो यहाँ पर पवित्र पोर्टल पर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी जो है प्रिंट हमारे पास में होना लाजमी है फ्रेंड्स, ठीक है।
उसके बाद में अगर देखें हम तो यहाँ पर जो है हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास में कंपलसरी है, जो जिन्होंने भी कास्ट वहाँ पर अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, विजे हो, एसबीसी हो, एनटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अदर्स, और जो जितनी भी कास्ट है इनके पास में इनका कास्ट सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसी के साथ साथ नॉन क्रिमिलियर जिनको भी लागू होता है, ओबीसी और विजे, एसबीसी, जो भी कास्ट को जो है नॉन क्रिमिलियर लागू है, उनके पास में नॉन क्रिमिलियर होना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है उसके उनके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना यहाँ से कंपलसरी है। तो ईडब्ल्यूएस आपके पास में होना कंपलसरी है, जो अगर आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं, सभी दस्तावेज स्पष्ट, क्लियर और स्वयं जो है सेल्फ जो है अटेस्टेड होने चाहिए। तो आप सेल्फ अटेस्टेड करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके उसकी 2 कॉपी निकालें, ये हम लास्ट में भी बताने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स कौन सा है वो देखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर जो है महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि हम महाराष्ट्र के निवासी है, वो हमारे पास में प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है यहाँ से। और उसके बाद में अगर हमने जो है विकलांग है, पीडब्ल्यूडी में है, तो दिव्यांग है, तो उसका सर्टिफिकेट हमारे पास में होना कंपलसरी है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट है एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स फ्रीडम फाइटर, अगर हमने वहां पर मेंशन किया है तो ये सारे सर्टिफिकेट हमारे पास में होना लाजमी है, ये भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ से नेम चेंज मैरिज सर्टिफिकेट, नेम चेंज या नेम इशू, तो ये सारी चीजें ये मेन और इम्पोर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है 17 नंबर का, नेम चेंज है, ये मैरिज मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, मैरिज सर्टिफिकेट का और जो है नेम में करेक्शन है, तो यहाँ पर से जो है फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए अगर हमारा नेम मिसमैच है, नेम करेक्शन, नेम में इशू है, तो हमने जो है यहाँ से एफिडेविट या गैजेट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता दें कि नेम का इशू बहुत बड़ा है और सभी का नेम में इशू है। तो और मैरिज मैरिज का भी है, आफ्टर मैरिज जो है आधार में या आपका जो है नेम चेंज हुआ है, तो इसके लिए आपने एक एफिडेविट या गैजेट करना है। गैजेट सर्टिफिकेट कर लिया अगर तो एफिडेविट की जरूरत नहीं है, एफिडेविट किया है तो गैजेट की नहीं है। अगर आप हम आपको ये सजेस्ट करेंगे आप जो है गैजेट कर लीजिए। अगर आपका नेम मिसमैच है, नेम में इशू है, आपके नेम में इशू है, या कोई भी आपके सर्टिफिकेट में नेम में प्रॉब्लम है, नेम में इशू है, तो आप गैजेट या एफिडेविट कर लीजिए। ये जो है आपके पास में होना कंपलसरी है, बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अगर आपका नेम इशू है, नेम प्रॉब्लम है, अगर आपके पास में एफिडेविट या गैजेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ से हम आपको बता दें कि जो भी आपका इशू है नेम में, वो आप जो है गैजेट या एफिडेविट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट का ये एक मामला ये है कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट हमको क्यों लगता है, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट हमें इसलिए लगता है कि परसेंटेज जो हमने मेंशन किया है पवित्र पोर्टल पर, उसके जो है वो हमारा सही है या नहीं, वो देखने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। तो जिसके मार्कशीट पर परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो उसको चाहिए जो सेमेस्टर पैटर्न होता है उस पे कन्वर्ट यानी कि सीजीपी पीजीए जो ये होता है परसेंटेज होता है, उसके सर्टिफिकेट पर परसेंटेज मेंशन नहीं होता है, तो उसको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट ला लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ से हमने उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, 2-2 कॉपी उसकी बना लेना है। और पासपोर्ट साइज यहाँ से फोटो हमारे पास में होना जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हमसे पासपोर्ट फोटो मांगे जाएगा। और लहान कुटुंब का जो सर्टिफिकेट है वो वहीं से उनको वो हमको मिलेगा, उसको फिल करके हमको देना होगा, ठीक है। इसमें इतना कंपलसरी नहीं है, वो खुद हमको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट हमारा ये है कि समांतर आरक्षण जो भी है, समांतर आरक्षण में जो भी आते हैं, जैसा कि पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमारे पास में होना लाजमी है। सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र हमारे पास में होना जरूरी है। जैसा कि गवर्नमेंट से वो ऑथोराइज सर्टिफिकेट हमारे पास में होना लाजमी है, प्राइवेट का नहीं चलेगा, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग डिसेबिलिटी का। और जिन्होंने फैक्ट बनाया है वो थोड़ा बचे इससे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है
रोज ये हलाल हो, तो ये जो जिन्होंने भी फैक्ट सर्टिफिकेट बनाया है उससे ये लोग बचे और वो ऐसा ना करे फ्रॉड, या कोई देखता है कि लो विजन और बहरे का अंधे का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उसकी वजह से वो लग रहे हैं, तो पूरी तरीके से वो जायज नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन यहाँ से संबंधित सुरक्षा, यहाँ पर हम अगर बात बता दें आपको, जो भी आपका एक्स अगर आपके फैमिली में एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ से आपको लगेगा। उसके बाद में हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या है कि स्पोर्ट रिजर्वेशन, यानी कि किसी ने स्पोर्ट्स वहां पर मेंशन किया है और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जो है भर्ती से बाहर हो सकता है। अगर एक स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो वो भर्ती में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तर की खेल, यहाँ से हमको स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा जिन्होंने भी मेंशन किया है स्पोर्ट का। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए ये एक शॉर्ट ये हुआ है कि एक कैंडिडेट है, उसका जो है गलती से कैफे वाले ने स्पोर्ट डाल दिया है वहां पर, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो वो जो है भर्ती से बाहर होगा, बिकॉज के उसके पास में स्पोर्ट सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ में जो है आप रजिस्ट्रेशन किए तो कैफे वाले ने गलती से स्पोर्ट वहां पर सिलेक्ट किया है, उसको यस किया है। अब वो कैंडिडेट अगर सिलेक्ट होता है तो वो भर्ती से बाहर होगा, बिकॉज के उसके पास में स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। फ्रीडम फाइटर, यानी कि जब आजादी के टाइम पे आपके घर से कोई फ्रीडम फाइटर होगा, स्वतंत्रता सेनानी होगा, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके पास में लगेगा। प्रोजेक्ट जो है इफेक्टेड पर्सन, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट हमको जरूरी है, जो भी हमारा प्रकल्पग्रस्त का सर्टिफिकेट होता है ये हमारे पास में, प्रकल्पग्रस्त में जिसकी खेती वगैरह, जिसकी जगह वगैरह जो है गवर्नमेंट के डैम वैम में इसमें गई है, तो वहां से प्रकल्पग्रस्त का उसके पास में सर्टिफिकेट होना लाजमी है। तो उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट सर्टिफिकेट हमारा यहाँ से अर्थक्वेक, जो भी यानी कि बाढ़ भूकंप में जो प्रभावित हुए हैं, भूकंप प्रभावित श्रेणी, तो जो भी वहां पे गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, तो ये सर्टिफिकेट हमारे पास में होना लाजमी है। ऑर्फेन यानी कि अनाथ, ये आपने देखा होगा कॉलम आता है ऑर्फेन सर्टिफिकेट, तो जो भी है महिला एवं बाल विकास विभाग सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होता है ये। तो यहाँ से ये सर्टिफिकेट अगर कोई अनाथ का किसी ने डाला है तो ये सर्टिफिकेट भी होना वहां पर लाजमी है उन लोगों के पास में। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध, वैलिड एवं नियमों के अनुसार होने चाहिए। तो हमारे सारे सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए। अगर हमारे सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेन और इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट थे फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। जो भी आपकी गलती हुई है, आप जो है, हम इंशाल्लाह लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव लेना भी हम शुरू कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस हम लाइव में भी थोड़े लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमसे शेयर करें, और इसको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।